हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आपने बीएड किया है तथा आप 8th पास है तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से समय समय पर अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग समय पर भर्तियां आती रहती है। तो ये जो भर्तियां होती है केवल और केवल जो शिक्षिका के पदों पर जो भर्ती होते हैं ये केवल बीएड पास के लिए होती है, तथा अन्य पदों पर भी भर्ती होती है, जैसे सहायक रसोइया और अन्य पदों चौकीदार व अन्य पदों पर भी भर्तियां होती है। वो सिर्फ 8th पास आपकी भर्तियां होती है। और ये जो परीक्षाएं होती है बिना एग्जाम के सीधी ये परीक्षा होती है, यानी इन भर्तियों के अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता है, और इसके लिए आपका टेट क्वालिफाई भी नहीं होना चाहिए, यानी बिना टेट क्वालिफाई भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और ये जो भर्तियां होती है केवल और केवल महिलाओं के लिए ये भर्तियां होती है। और आज की जो हमारी भर्ती आई हुई है इसके लिए 22 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। तो ये अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर अलग अलग कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन भर्तियों के लिए कौन कौन से आपके पद रहने वाले हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, ये आपके प्रधानाचार्य के पद पर आपकी ये भर्ती है। इसके लिए आपका एमए किया होना जरूरी है हिंदी व इंग्लिश से, तथा आपका एमएससी किया होना जरूरी है फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायो के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके जूलॉजी, बॉटनी, मैथ से या कंप्यूटर साइंस से आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपने 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कम से कम 4 साल तक पढ़ाया हो, इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने 12वीं कक्षा में 10 वर्ष का, मतलब 12वीं कक्षा तक के बच्चों को आपने 10 वर्ष तक पढ़ाया हो, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी के जो स्नातकोत्तर उपाधि या आपने विज्ञान में यानी साइंस से आपने डिप्लोमाधारी या प्रतिबंध ये कि उसमें ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो, और या 15 से 20 वर्ष का प्रशासनिक सेवा आपने की हो, यानी आपके पास 15 से 20 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने बच्चों को पढ़ाया हुआ हो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। और इसमें आपका टोटल जो पद है, आपका एक पद है वो आपका अनारक्षित वर्ग का पद है। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी पीजीटी हिंदी की आपकी भर्ती है। और इसमें आपने हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्र परीक्षा राजकीय संस्था कॉलेज बनारस अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से आपने, तो इसके लिए आपका एक पद दिया गया है। और ये आपका अनारक्षित वर्ग का आपका एक पद दिया गया है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, इसमें आपका एक पद दिया। अगली भर्ती आई है आपकी, ये आपकी पीजीटी इंग्लिश की शिक्षिका की आपकी भर्ती है। और इसके लिए आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें आपका एक पद है जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग का पद है, और इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी पीजीटी गणित की भर्ती है। इसके लिए आपका एमए अथवा एमएससी किया होना जरूरी है गणित सब्जेक्ट से, और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स या आपने बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए। ये आपके अनुसूचित जाति का आपके इसमें एक पद है, और 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी पीजीटी जीव विज्ञान की भर्ती है। इसमें आप वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी जूलॉजी में आपका एमएससी किया होना जरूरी है, या आपने कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर बोटनी विज्ञान के साथ आपने एमएससी किया होना, या बीएससी में आपके पास जूलॉजी होना जरूरी है। कृषि विषय यानी
कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ आपका एमएससी किया होना है, बीएससी में आपके वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज से आपने एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी किया होना आपका जरूरी है। यानी आपको बायो के जो सब्जेक्ट है आपके बोटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट आपके पास एमएससी में या बीएससी में रहे हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी रसायन के लिए आपका केमिस्ट्री में आपका एमएससी किया होना जरूरी है, या आपने 3 वर्ष का जो आपका एमएससी का आपने 3 वर्ष का बीएससी आपने रसायन विज्ञान से किया होना जरूरी है। इसमें आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका इसमें आपका अनारक्षित वर्ग का एक पद दिया गया है और इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी विज्ञान की ऑनर्स की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से बायो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की आपकी भर्ती है। इसमें आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय डिग्री में स्नातकोत्तर बायो केमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश द्वारा रसायन विज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अगली जो भर्ती है आपकी पीजीटी भौतिक विज्ञान की भर्ती है। इसमें आपका एमएससी किया होना जरूरी है फिजिक्स से, किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में आपका शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश से आयोजित भौतिक विज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना या फिर आपने बीएससी किया होना जरूरी है। इसके लिए आपका एक पद दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का और 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती है आपकी ये है आपकी कंप्यूटर विज्ञान की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका एमटेक किया होना जरूरी है कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, या आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमएससी या एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, और या आपने बी लेवल ऑफ या DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स आपने किया होना जरूरी है। और यह आपका स्नातक डिग्री के साथ आपका बीएससी या कंप्यूटर कोर्स या कॉम्पिटेंट कंसल्टेंसी ऑफ लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा स्नातक डिग्री के साथ आपका ए लेवल ऑफ DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए। इसमें आपका एक पद दिया गया है अनुसूचित जाति का। इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती आपकी लैब असिस्टेंट की है। इसके लिए आपका 10th में आपका विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में आपका डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय विज्ञान से आपने 12th पास किया होना जरूरी है। इसमें आपका 3 पद दिए गए हैं आपके, जिसमें एक पद आपका अनुसूचित जनजाति का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक आपका अनारक्षित वर्ग का पद दिया गया है। 7,147 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी कार्यालय अधीक्षक की भर्ती है। इसके लिए आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ आपका किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था परिषद से आपका 12th व 10th में आपके कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो आपका, या फिर आपने कंप्यूटर संचालन DOA या NIELT द्वारा CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो टाइपिंग स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें आपका एक पद दिया गया है अनारक्षित वर्ग का। अगली है आपका स्टोर कीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है कंप्यूटर से, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें आपका एक पद दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग का। और अगली है आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपने बीएड किया होना जरूरी है। इसमें आपका एक पद दिया गया है अनारक्षित वर्ग से और इसमें आपके 24,200 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी चपरासी की भर्ती है, और इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। इसमें आपका एक पद अनुसूचित जाति का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का, एक अनारक्षित वर्ग का आपका पद दिया गया है। इसमें टोटल आपको 3 पद दिए गए हैं। 7,505 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसमें आपका 8th पास होना जरूरी है। इसमें आपका एक पद
अनुसूचित जाति का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का, एक अनारक्षित वर्ग का पद दिया गया है। इसमें आपको टोटल 3 पद दिए गए, 7,505 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी रसोइया की भर्ती है और इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। इसमें आपका एक पद अनुसूचित जाति का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का और 2 पद अनारक्षित वर्ग के, इन टोटल 5 पद दिए गए हैं। तो इसमें आपके जो कुल पदों की संख्या है, इसमें 6 आपके पद हैं, इसमें 7 पद हैं, इसमें टोटल आपके 10 पद हैं, इसमें आपके 2 पद हैं और ये आपका अनारक्षित वर्ग के सबसे ज़्यादा पद आपके 25 पद दिए गए हैं। तो इन भर्तियों के लिए जो आपकी प्रधानाचार्य के लिए जो आपकी आयु 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले उस कस्तूरबा गांधी में पढ़ाया है या काम किया है तो फिर आपके लिए एज लिमिट 60 वर्ष रखी गई है। और शेष अन्य पदों के लिए जो आपकी एज लिमिट है 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिला अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकती है। तो इस भर्ती के लिए जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 लिफाफे लेने हैं और दोनों लिफाफों पर आपको 42 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और जो आपका नाम पता है वो आपको लिफाफों के ऊपर लिखना है। साथ में आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है और बड़े लिफाफे में आपको इन दोनों लिफाफों को साथ में आपके जो भी अटैच आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी मांगी गई है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके 2 फ़ोटो ये सब आपको चिपका के और इसके अंदर डाल देने हैं। और साथ में आपको इस बड़े लिफाफे के ऊपर जिस भी भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप जिसके भी लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको ऊपर लिख देना, जिससे कि उनको पता चल सके कि ये फॉर्म किस भर्ती के लिए आया है। तो इस प्रकार से आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो उसमें आपको बहुत सावधानी से साफ राइटिंग में आपको फॉर्म को भरना है। किसी प्रकार की कोई आपको काटा फांसी नहीं करनी है, अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप दूसरा प्रिंट आउट निकाल के अच्छा से फॉर्म को फिल करें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती के लिए जो आपका इसमें देखो आपको स्कैनर दिया गया है, इस पर आप स्कैन करके आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई है ये आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस जनपद से आपकी ये रिक्वायरमेंट आई हुई है। और इसके लिए आप 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को आपको इसमें पढ़ाना होगा। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई, संविदा भर्ती से जुड़ी हुई और कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।